सहारनपुर की थाना देहात कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने फर्जी बैनामा व फर्जी इकरारनामा कराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में अरविंद गौतम पुत्र बलजीत, गोवर्धन पुत्र हरि सिंह व श्रवण पुत्र कुंवर पाल शामिल है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक फर्जी इकरारनामा रसीद, फर्जी पासबुक, एक फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जी हाँ, कोतवाली देहात टीम ने एक जो पूरा रैकेट चल रहा था उसका अनावरण किया है। रैकेट का मॉडस ऑपरेंडी इस तरह रहता था, ये कोई जमीन होती थी, उसको देखते थे, उसी जमीन का जो मालिक है उस मालिक के फर्जी दस्तावेज बनवा के, आधार कार्ड, पासबुक बनवा के एक फर्जी आदमी को खड़ा करते थे और उस आदमी से इकरारनामा करवा लेते थे और उस इकरारनामा के एवज में पैसे ले लेते थे। ये इनका एक रैकेट चल रहा था। इस बार कोतवाली देहात में 34 बीघा जमीन है डापी गुर्जर गांव में, उसके लिए भी इन्होंने यही काम किया था। तो जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में इनकी पेशी हो रही है। कितना लगभग लिया था पैसे? जी, कुछ 20 से 25 लाख रुपए एग्री हुआ था इसका, लेकिन इससे पहले वो आदमी पैसे ट्रांसफर करता, उसने 2-3 जगह पूछवाया और पता चला कि उसके साथ धोखा हो रहा है। तो उसी ने जब सूचना दी, उसी में हमने ट्रैप बिछाया और इनको पकड़ लिया। सर, कितने समय से लोग इस तरह काम कर रहे थे और उससे पहले भी इस तरह के 2018 में एक केस आया है। इस गैंग ने क्या किया था, एक फर्जी दस्तावेज तैयार करके बैंक से लोन करवा दिया था प्रॉपर्टी में। तो क्या कुछ बरामद? हिंदुओं पर हो रहे हमले व हत्याओं के विरोध में सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल से जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अबे इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं गया तो बजरंग दल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगा। दक्षिणी असम में हमारे कार्यकर्ता थे शंभू जी, जिनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। अभी 8 जनवरी 2023 को एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एवं जम्मू के दीपक व प्रिंस, जम्मू के राजौरी में दीपक व प्रिंस नाम के 2 कार्यकर्ता रहते थे, उनके समेत 7 हिंदुओं की एक आतंकी हमला करवा करके हत्या कर दी गई। जिस विषय में बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर आज हम सभी कार्यकर्ता माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुख्य मांगे क्या है? हमारी जो मुख्य मांग है वो यह है कि जो मुस्लिमों को भड़काने वाले मौलाना हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून बनाया जाए, एवं जो मदरसे हैं जहाँ से ये सब कार्य शुरू होता है, ऐसे मदरसों पर रोक लगाई जाए। सहारनपुर में नगर निगम ने आज हसनपुर चुंगी से सर्किट हाउस तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और अनेक दुकानों के बाहर फैले सामान के अलावा स्थायी अतिक्रमण भी हटाया। इसके अलावा ग्राम चुरुकी में नगर निगम की जमीन पर बनाया गया एक मकान भी ध्वस्त किया गया। चुरुकी से कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य करीब 65 लाख रुपये बताई गई है। सहारनपुर में स्वच्छ भारत मिशन 2023 के अंतर्गत बुधवार को नगर निगम द्वारा एक ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 श्रेणियों में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ अपर नगरायुक्त राजेश यादव व सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम ने किया। निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी दीपक गुप्ता व अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट बाबूराम सैनी ने बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में 25 स्कूलों के लगभग 500 बच्चों ने भागीदारी की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत ये पूर्व निर्धारित एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। ये ड्राइंग कंपटीशन 2-3 उद्देश्य पूर्ति के लिए हम लोग करा रहे हैं। एक तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए रहेगा, दूसरा इनसे जो थीम प्राप्त होगी, बेहतरीन जो पेंटिंग्स प्राप्त होगी, उसको हम पूरे शहर की वॉल पे कराने के लिए आगे प्रायोजित करेंगे कार्य। सर, बच्चे कहाँ से आए? ये समस्त कई स्कूलों से आए हैं, सहारनपुर नगर के ही कई स्कूलों से हैं।
नागल थाना क्षेत्र के गांव लाखनौर में एक मकान में आग लगने से अंदर सो रहे एक युवक की मौत हो गई। थाने में दी तहरीर में मृतक के भाई रजनीश कुमार के अनुसार अंकुर पुत्र सूरजभान 22 वर्ष निवासी गांव लाखनौर थाना नागल जिला सहारनपुर अपने मकान में सोया हुआ था कि रात्रि करीब 2:30 बजे अचानक उसके मकान में आग लग गई, जिससे वह झुलस गया तथा मकान के अंदर धुआं जमा हो जाने के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। घर के अंदर से आग व धुआं उठता देख पड़ोसी लोकेश ने अंकुर के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अंकुर के परिजनों ने मकान के दरवाजे को तोड़कर बेहोशी की हालत में अंकुर को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने अंकुर को मृत घोषित कर दिया। कहाँ से हो? लाखनौर से। क्या घटना घटी है आज? अचानक घटना हुई जैसे मेरे भाई की मौत हो गई। किस समय? 2 बजे। घटना कैसे हुई? घटना का लगना चाहिए। किसी से कोई रंजिश? नहीं कुछ।